जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देवियों सज्जनों, संत महात्माओं को मेरा नमन। आज मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय अनुभाग 52 की तरफ ले चलने के लिए निवेदन करने आया हूं। आज का विषय है हल षष्ठी, ललही छठ या हर छठ। इसके विषय में आपको मैं बताना चाहता हूं। हल छठ, हल का मतलब किसान जिससे हल जोतता है वो हल, वो है बलराम जी का हल। बलराम जी का जन्मदिन है आज। भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जी का जन्मदिन है। बोलो बलराम भगवान की जय। उनका परम अस्त्र हल है, उनको हलधर कहा जाता है। उनके हल का नाम है सावर्तक। संपूर्ण पृथ्वी पर हो रहे अन्याय अत्याचार को समाप्त करने वाला है उनका सावर्तक हल। षष्ठी तिथि को जन्म लिया है। षष्ठी माता हैं, छठ माता हैं। हर चीज 6 चाहिए। वैसे तो 5, 7, 9, 11, लेकिन इसमें 6 छठ माता की 6 परिक्रमा करनी है। छठ माता के लिए 6 प्रकार का नैवेद्य। छठ माता के लिए जो अन्न जो जोता बोया न जाता हो उसका नैवेद्य चढ़ता है। भैंस की दही, भैंस का दूध, भैंस के दूध से बन करके जो दही, दही से जो घी बनता है, वह सब छठी माता को जितनी पूजा है सब में गाय का दूध, गाय के दूध से बना दही, गाय के दूध से बना घी चाहिए। लेकिन केवल एक यही पूजा है जो भैंस के दूध से संपूर्णता को प्राप्त होती है। ऐसा क्यों? इसको ललही छठ, ब्रज में ललही शब्द लाला, लाला माने बच्चा। बच्चे के कल्याण के लिए छठ माता का यह व्रत है। हल का तद्भव रूप है हर छठ। आइए इसके विषय में हम जानते हैं और थोड़ा सा आपको स्मरण करा दूं, आप भी जानते हैं। भगवान भोलेनाथ के पुत्र, बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय जी, जिनको खडानन भी कहा जाता है। उनके 6 मुख हैं। और उनकी उत्पत्ति के विषय में मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा संक्षेप में ले चलता हूं। माता गौरी भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर विचरण कर रहे हैं। प्रातः काल भगवान भोलेनाथ आगे निकल गए और माता गौरी
एक बरगद के पेड़ के नीचे वहीं पर बड़ा सुंदर आश्रम और कुटिया बनी हुई है और वहां पर सरोवर है। सरोवर के किनारे कुश है, सीक है, बड़ी बड़ी घास है, जल बड़ा स्वच्छ है, महुआ का पेड़ भी है। उन्होंने सोचा कि हमारे प्रभु लौटेंगे, इसी रास्ते से आएंगे, इसलिए मैं यहां बैठती हूं। बैठे बैठे काफी देर हो गया, समय बीत गया। उन्होंने सोचा अब क्या करूं, चलो इसमें स्नान कर लेती हूं। तो उन्होंने उस कुश जो सरोवर के किनारे है उसमें उन्होंने गांठ लगा दिया और जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, वस्त्र धारण किए हुए उन्होंने स्नान कर लिया। स्नान करके सूर्य देवता को जल दिया और जल दे करके अपने पुत्र गणेश को याद किया। आदि शक्ति माता की वहीं पर पूजा किया और वहीं पर एक महुआ का जो वृक्ष है, तो उस महुआ के वृक्ष से जो उसका फूल गिरता है, एक व्यक्ति ले जा रहा है। कहा माता आज हर छठ है, आज छठ है, आज छठी माता का व्रत है, ये मैं महुआ दे रहा हूं, अब इसे आप माता को चढ़ा दीजिए। और वो भैंस का थोड़ा सा दही भी उसने दिया। कहा इस पत्ते को 6 जगह पर चढ़ा दीजिए और आपके संतान का कल्याण होगा, जरूर आपका संतान आपको मिलेगा मां। कहा ठीक है। उन्होंने ऐसे ही पूजा किया। उधर भगवान भोलेनाथ चले जा रहे हैं और उन्होंने अपने को कहा प्रभु आपने विश्व मोहिनी रूप संपूर्ण विश्व को दिखाया था और मैं ही केवल बाकी रह गया था। मैं आपका बड़ा ही फैन हूं, फिर भी आपने मुझे परित्यक्त कर दिया, इसलिए कि मैं जोगी हूं, बैरागी हूं, उदासी हूं, सन्यासी हूं, मैं नशेड़ी हूं, भगेड़ी हूं। आपने मुझे परित्याग कर दिया प्रभु। प्रभु आप मुझे अपना दर्शन दे दो। भगवान ने वो विश्व मोहिनी रूप का दर्शन दिया। भगवान भोलेनाथ देखते ही रह गए। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो उन्होंने कहा भगवान भोलेनाथ अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी नहीं देखा मैंने जी भर के। कहां चले गए हो मेरे हरि, मेरे नारायण कहां चले गए हो। बैठ गए लेकिन नारायण नहीं आते दोबारा, क्योंकि एक बार हमारे श्री हरि आ गए और उनको आपने पकड़ लिया तो पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं, लेकिन सम्मुख नहीं रहते हैं, उन्हें मन में ही याद करना पड़ता है। भगवान जिद करने लगते हैं, रोने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती, गाल लाल हो जाता है और जहां पर तिलक लगाते हैं यहां पर मस्तक के मध्य भाग में, मत्थे के मध्य भाग में बल पड़ता है और तीसरा नेत्र वो विदीर्ण होता है, तीसरा नेत्र वर्जिनेट हो जाता, उत्पन्न हो जाता, वहां से एक बहुत बड़ा अग्नि का पुंज पृथ्वी पर गिरता है। न्यूक्लियर एनर्जी ड्रॉप्ड ऑन द अर्थ। पृथ्वी माता कांप उठती है, भूकंप आ गया। उन्होंने वायु देवता ने उस अग्निपुंज को समुद्र में डाल दिया। समुद्र में लहरें उठ गईं लेकिन नहीं निकला। इसके बाद भयंकर लहरें उठी ऊंचाई तक, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। तिथि थी पूर्णिमा की। तब जाकर के वो समुद्र के किनारे वो अग्नि का पुंज, जहां पर सरपत है, जहां पर कुश है, जहां पर कास है,
बड़ी बड़ी घास है वहां पर गिर गया। अब गिरते ही वहां पर न्यूबॉर्न बेबी बन गया। बड़ा सुंदर, बड़ा क्यूट, प्यारा बच्चा बन गया। उसके शरीर से निकल रहा है पूरा प्रकाश। सायंकाल का समय है। देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरा दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मानुकुल देवता 6 देवियां शाम को भगवान भोलेनाथ की परम भक्त हैं। समुद्र के किनारे टहलने हुए आ रही हैं। कहा प्रभु हम 6 तो हैं, लेकिन 6 हैं, लेकिन शरीर 6 अलग भले है, मन एक है। हम लोगों को संतान कृपया भोलेनाथ दीजिएगा, एक ही दीजिएगा, लेकिन सबके लिए हो, प्यारा हो, सबके लिए प्यारा हो। माताएं वहां पर आगे बढ़ती, उनसे उनके स्तन से उनसे दूध अपने आप बहने लगा। वो बच्चा कहता है माँ मैं भूखा हूं, मुझे दूध पिलाओ। कोई कहता है पहले मैं पिलाऊंगी, दूसरी कहती मैं पिलाऊंगी। अंत में उस बच्चे ने कहा हे माताओं आपस में झगड़ो मत, मैं दूध सबका पहली बार पीऊंगा, सबसे पहले सबका पीऊंगा, गोल गोल बैठ जाओ। उसने अपना 6 मुख बना लिया और 6 मुख बना करके सबका दूध पिया, लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली जा रही है। मुझे और चाहिए, और चाहिए। उसी समय यमराज भ्रमण करते हुए समुद्र के किनारे कि किसकी मृत्यु सन्निकट है, किस मनुष्य की, अपने चित्रगुप्त के साथ भ्रमण कर रहे हैं। उन देवियों ने कहा हे भगवान आप कुछ करिए इस बच्चे को, ये बहुत भूखा है। तो यमराज ने अपने भैंसे को आदेशित किया और भैंसे ने 6 भैंसे वहां पर आ गई और अपने स्तन से उस बच्चे को दूध पिलाया। वो बच्चा जो है बहुत ही संतुष्ट हो गया भैंस का दूध पी करके। भैंस का दूध पी करके बहुत ही संतुष्ट हो गया। जब संतुष्ट हो गया तो कहता हे माताओं आपने मुझे भरपेट भोजन दिया है और आज के दिन आप तो मेरी माता हो, आप छठी माता हो, 6 हो और आप छठी माता हो। आज के दिन इस पृथ्वी पर जो भी आपकी पूजा करेगा भैंस के दूध से, भैंस के दही से, उसके संतान नहीं होगी तो संतान हो जाएगी, उसकी संतान बड़ी बलवान होगी और दीर्घजीवी होगी। मां दीर्घजीवी। और मैं यहीं पर कहता हूं कि 6 महीने तक मनुष्य अपने बच्चे को मां का दूध जो पिलाएंगी, जो मां अपने बच्चे को 6 महीने का तक दूध पिलाएंगी, उसका बच्चा बहुत ही बलवान होगा, बुद्धिमान होगा। इसीलिए आज साइंटिफिक, आज डॉक्टर भी कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चों को माता का दूध पीना अनिवार्य है और 6 महीने के बाद 6 साल तक भैंस का दूध उसे पिलाइए, क्योंकि यह साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण है कि उसका हेल्थ सही होगा। क्योंकि हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और 6 साल के बाद गाय का दूध आप पिलाइए तो उसका मस्तिष्क तेज होगा। पहले शरीर स्वस्थ होना है और शरीर स्वस्थ होने के लिए भैंस का दूध 6 साल तक आपको पिलाना है। 6 माह तक वो माँ का दूध पिए, इसके बाद भैंस का दूध 6 साल तक पिलाइए और इसके बाद
तब गाय का दूध आप शुरू करिए पिलाना, तेज होगा माइंड उसका, बहुत विस्तार के साथ। बोलो छठी माता की जय। तो मैंने ये आपको बताया, इसका अभी कुछ अंश बचा हुआ है जो अगले वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो क्रमशः इसको आप सुने, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों से आप कहें सब्सक्राइब करें। केवल एक बार ही करना होता है, लाइक करें और आगे बढ़ाएं। जय माता की।